प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा उद्देश्य है कि आपको घर पर ही ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दे सकें तथा आप अपनी जन्म कुंडली का स्वयं अवलोकन भी कर सकें और दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकें। यह आपका अपना कार्यक्रम है। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आज हम बात करते हैं यानी कारक शुभ ग्रह एवं विशिष्ट कारक विशेष शुभ ग्रह के बारे में। जैसा कि आपको ये कुंडली दिखाई दे रही है, मेष लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में कारक ग्रह और विशिष्ट कारक ग्रह के बारे में आपको बताया जा रहा है। देखते हैं आप। सर्वप्रथम सूर्य कुंडली में ये लग्न भाव है आपका, तो सूर्य जो है हमारा प्रथम भाव में और नवम भाव में ये कारक होता है। ये आपका प्रथम भाव है और ये हमारा नवम भाव है। और लेकिन जब सूर्य हमारा एकादश भाव में चला जाता है तो ये हमारा विशिष्ट कारक बन जाता है, विशेष शुभ कारक हो जाता है। ठीक इसी तरह से अब हम आते हैं, बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा चौथे भाव में हमारा कारक ग्रह होता है, चतुर्थ भाव में। लेकिन वही चंद्रमा जब प्रथम या सप्तम भाव में आता है, यहाँ पर आप चंद्रमा को देख रहे हैं जिसको स्टार से हमने अंकित कर रखा है। ये चंद्रमा यदि लग्न में रहता है या सप्तम भाव में रहता है तो ये विशेष कारक ग्रह बन जाता है। अब आती है बात मंगल ग्रह की। मंगल तीसरे घर और छठे घर में हमारा कारक होता है। मंगल को आप देख रहे हैं तीसरे में और यहाँ पर छठे में देख रहे हैं। लेकिन यही मंगल जब 10वें भाव में चला जाता है तो ये हमारा विशिष्ट कारक माना जाता है। अब बुध ग्रह की बात है। बुध ग्रह चौथे घर में और 10वें घर में कारक होता है। लेकिन यही बुध ग्रह जब एकादश भाव में चला जाता है तो ये विशिष्ट कारक माना जाता है। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं आगे गुरु की बात। गुरु दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में कारक रहता है। लेकिन जब यह गुरु विशेष रूप से पंचम और नवम भाव में होता है तो ये विशेष कारक माना जाता है, पंचम और नवम भाव का गुरु। ठीक उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 7वें घर में कारक होता है। लेकिन यही शुक्र जब चौथे में, 7वें में और 12वें भाव में होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं चतुर्थ भाव में शुक्र है और ठीक इसके बाद ये 7वें घर में शुक्र है और इसके बाद ये 12वें घर में शुक्र है। तो जहाँ भी आपको ये स्टार से अंकित दिखाई दे रहा है ये विशिष्ट कारक ग्रह बन जाता है। अब बात आती है शनि ग्रह की। शनि ग्रह छठे, 8वें, 10वें और 12वें घर में कारक माना जाता है। छठे घर में और उसके बाद ये 8वां घर है हमारा। 8वें घर के बाद ये 10वां घर आ गया और ये 12वां घर आया। इन 12वें घर में लेकिन शनि जब तीसरे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शनि तीसरे घर में है और यहाँ पर ये शनि छठे घर में है, तो ये विशेष रूप से विशिष्ट कारक ग्रह या विशेष शुभ ग्रह बन जाता है। ठीक उसी तरह से राहु है तीसरे, छठे और 10वें घर में। तीसरे घर में राहु का होना ये विशिष्ट कारक है। छठे घर में राहु का होना ये विशिष्ट कारक है और 10वें घर में राहु का होना ये विशिष्ट कारक या विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरे घर में और 8वें घर में केतु का होना ये विशेष रूप से कारक माना गया है। ये स्थिति है हमारी कुंडली में कारक और विशिष्ट कारक ग्रहों की। हम अब आगे बात करते हैं योग कारक ग्रह की। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं योग कारक ग्रह की। योग कारक ग्रह क्या है? जब एक ही ग्रह कुंडली में त्रिकोण और केंद्र से संबंध स्थापित करता है तो वह
योग कारक बन जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है? मंगल, गुरु और शनि ग्रहों द्वारा ही। तो अब यहाँ पर आप सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र और त्रिकोण का संबंध। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये लग्न है, मेष लग्न का स्वामी मंगल है, वृष का स्वामी शुक्र है, मिथुन का स्वामी बुध है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, धनु राशि का स्वामी गुरु, मकर राशि का स्वामी शनि और कुंभ राशि का स्वामी शनि और मीन राशि का स्वामी गुरु है। अब दूसरी बात आती है हमारी त्रिकोण और केंद्र स्थान की बात। जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव जो होता है ये केंद्र स्थान कहलाता है। लग्न हो गया हमारा, ये चतुर्थ भाव हो गया, ये सप्तम भाव हो गया, ये 10वां भाव हो गया, ये हमारे हो गए केंद्र स्थान। अब आई बात त्रिकोण की, 5वां भाव और 9वां भाव ये त्रिकोण कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कुंडली में जो ये उदाहरण आपको दिया हुआ है, पहला हमारा है कि त्रिकोण और केंद्र का संबंध। अब जैसे त्रिकोण में यहाँ पर है मकर राशि, मकर राशि का स्वामी है शनि, यहाँ आप देख रहे हैं मकर का स्वामी शनि है। और ठीक उसी तरह से ये आ गया हमारा केंद्र, केंद्र में है 10वें भाव में कुंभ राशि और कुंभ राशि का भी स्वामी है शनि। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं त्रिकोण और केंद्र का संबंध। यदि 9वें भाव का और 10वें भाव का स्वामी यदि शनि, यदि एक ही स्वामी जो है वो आ जाता है, दोनों में त्रिकोण और केंद्र संबंध बन जाता है, तो ये हमारा योग कारक ग्रह कुंडली में कभी भी आप देखें। अब दूसरी बात आती है केंद्राधिपति और त्रिकोणाधिपति का संबंध। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा 5वां भाव है, ये त्रिकोण कहलाता है, 9वां भाव है, ये त्रिकोण कहलाता है। अब इस त्रिकोण का, जैसे यहाँ इसका त्रिकोण का स्वामी है बुध, ये बुध है हमारा, और ये त्रिकोण का स्वामी है शनि। अब यदि कहीं पर भी केंद्र के अधिपति, जैसे यहाँ पर है शुक्र, लग्न का अधिपति है शुक्र, इनकेस यहाँ पर किसी भी कारण से यदि बुध के साथ यहाँ शुक्र की स्थिति हो जाए, पहला भाव ये हो गया बुध के साथ या शुक्र का आना, तो ये हमारा केंद्र अधिपति और त्रिकोण अधिपति का संबंध बन गया। दूसरा देखते हैं आप, यहाँ पर चतुर्थ भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, और यदि यही सूर्य जो है यदि यहाँ भी बैठ जाता है मान लीजिए, तो ये हमारा त्रिकोण का संबंध बन जाता है ग्रहों का। ठीक उसी प्रकार से सप्तम स्थान का जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल यदि इनकेस यहाँ पर मंगल बैठ जाता है तो ये भी हमारा त्रिकोण और केंद्र अधिपति का संबंध हो गया। और यहाँ पर 10वें भाव में जो है शनि बैठा हुआ है, यदि ये शनि भी यहाँ पर बैठ जाता है किसी भी कारण बस, यानी कि बुध के साथ मंगल की युति, शुक्र की युति, सूर्य की युति या शनि की युति आ जाए, तो ये हमारा केंद्र अधिपति और त्रिकोण अधिपति संबंध कहलाता है। ठीक है, हम अब आगे बात करते हैं तीसरे भाव की। यदि 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में और 10वें भाव का स्वामी 9वें में हो, तो ये भी एक योग कारक बन जाता है। अब यहाँ देखिए आप, ये है हमारा 9वां भाव, यहाँ पर 9वें भाव का स्वामी शनि है, ये या 10वें घर में बैठ जाए या 10वें घर का स्वामी शनि जो है ये 9वें भाव में आ जाए। इनकेस यहाँ पर, ये तो खैर एक ही राशि है, यहाँ पर मकर राशि है, ये कुंभ राशि है, दोनों का स्वामी एक है। यदि हम बात करें यहाँ पर मान लो मिथुन लग्न आ जाए, तो मिथुन लग्न की दृष्टि से क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ। यहाँ पर ये कुंभ राशि आ गई, कुंभ का स्वामी शनि हो गया। यहाँ पर आ गया मीन राशि, मीन राशि का स्वामी गुरु। अब यहाँ पर यदि गुरु जो है 9वें भाव में आ जाए और शनि यहाँ से केंद्र में चला जाए, तो ये 9वें और 10वें का संबंध बन जाता है। 9वें का स्वामी 10वें में और 10वें का स्वामी 9वें में। अब अगला हमारा योग है 9वें भाव का स्वामी कहीं भी बैठकर 10वें भाव के स्वामी को देख लेता है। अब जैसे यहाँ पर 9वें भाव का स्वामी है शनि, अब ये शनि 10वें भाव को कैसे देखेगा,
यदि मान लो, अब हम शनि का एक उदाहरण यही दे देते हैं। शनि की जो दृष्टि होती है अपने घर से तीसरे में, सातवें में और 10वें में होती है। यदि हम देखते हैं कि लग्न में यदि शनि बैठा हो, तो लग्न में बैठा हुआ शनि अपने घर से यहाँ पर 10वें भाव को देख लेगा पूर्ण दृष्टि से। तो इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा, 9वें भाव का स्वामी कहीं भी बैठ करके, लग्न में बैठ करके 10वीं को देख रहा है। अब यदि हम देखते हैं कि तीसरी दृष्टि से मान लो शनि यहाँ पर 9वें भाव में हो, 9वें भाव में हो करके यहाँ पर से 1, 2 और 3, ये तीसरी दृष्टि जो है ये 10वें भाव को आ गई। और ठीक उसी प्रकार से यदि 7वां वाली बात आती है, मान लो शनि जो है यहाँ पर बैठा हो 4th भाव में, और वो 10वें भाव के स्वामी को, शनि को 10वें भाव को अपने पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो इस तरह से हम जब देखते हैं कुंडली में ऐसे जब योग बनते हैं तो ये विशिष्ट योग जो है बन जाते हैं। तो आज त्रिकोण और केंद्र संबंध, केंद्राधिपति और त्रिकोणाधिपति संबंध, और 9वें का स्वामी 10वें में और 10वें का स्वामी 9वें भाव में, और 9वें भाव का स्वामी कहीं भी बैठ करके 10वें भाव के स्वामी को देखता है। ये 4 योग आपको बताएं। इसके अतिरिक्त हमारे ज्योतिष में और भी बहुत से योग हैं, जैसे गज केसरी योग होता है, राज केसरी योग होता है, कमल योग होता है, धन योग होता है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे योग हैं जिनके बारे हम अगले विषय को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।